नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज मैं स्क्विड गेम सीजन 1 जो एक दक्षिण कोरियाई सर्वाइवल ड्रामा वेब सीरीज है उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे हवांग डोंग ह्यूक ने बनाया है। यह सीरीज 17 सितंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और बहुत ही कम समय में दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर स्वांग दिखाया जाता है। इस दिन उसके बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए स्वांग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। हालांकि स्वांग को और भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उससे बहुत सारे पैसे निकाल लेता है और पैसों को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। क्योंकि स्वांग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसलिए वो कंपनी के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो स्वांग को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और जब स्वांग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है तो वह देखता है कि उसके पास तो पैसा है ही नहीं। यह वही पैसे होते हैं जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने उसकी जेब काट ली होगी। अब क्योंकि स्वांग के पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देते हैं ताकि वो उनके पैसे लौटा सके। खैर चलिए मूवी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वांग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपने बेटी को डिनर पर ले जाता है और उसके बाद स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। जब स्वांग वहां पर बैठकर ट्रेन की आने का वेट कर रहा होता है, तब अचानक से उसके पास एक आदमी आता है जिसे स्वांग नहीं जानता था। फिर वो आदमी स्वांग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम इस गेम को जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों को सुनकर स्वांग गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है और गेम में काफ़ी मार खाने के बाद ये गेम जीत भी जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वह आदमी स्वांग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड के लिखे नंबर पर कांटेक्ट करना। इतना कहकर वो आदमी चला जाता है। इधर स्वांग भी अपने घर जाता है। वहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वांग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। खैर चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं। स्वांग कभी भी यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए और इसलिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसलिए स्वांग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद स्वांग को एक गाड़ी वहाँ से ले जाता है। वहाँ पर और भी लोग होते हैं, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि जिन लोगों का वह गेम है वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी जान पाए कि वह गेम किस जगह पर है। एनीवे, जब उन सब लोगों की आँख खुलती है तो वह खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग होते हैं और ये सारे लोग वहां उस गेम के प्लेयर्स होते हैं। इन सभी लोगों में स्वांग भी होता है। यहाँ उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया जाता है जिसमें प्लेयर्स के नंबर लिखे होते हैं। यहाँ स्वांग का नंबर 456 होता है। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रेंड मैन था, जो सब पर नजर रख रहा था। सभी प्लेयर्स में एक बात कॉमन थी कि ये सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे या फिर वो जिंदगी से परेशान थे। स्वांग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म होने ही वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स, जिनमें लड़की का नाम साइबी योग और लड़के का नाम जैंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर साइबी योग वही लड़की थी जो स्वांग के पैसे लेकर भाग गई थी, उसकी जेब काटी थी। स्वांग तो उसे देखते ही पहचान लेता है और अपने पैसे मांगने के लिए साइबी योग के पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे, जिसमें सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर बने हुए थे। गार्ड उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स थे। पहला रूल था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ एलिमिनेट का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तीसरा रूल ये होता है, अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं,
पर उससे पहले वोटिंग की जाएगी। इसके बाद उन सबको गेम खेलने के लिए लाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपनी क्लासमेट सेंग्यो से भी मिलता है, जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि वो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। खैर, अब गेम में चलते हैं। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफ़ी बड़े डॉल को रखा गया था, जिसके आंखों में मोशन डिटेक्टर लगा हुआ था। और इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना बंद कर देगी उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है। अगर कोई हिल गया तो डॉल के आंखों में जो मोशन डिटेक्टर लगा हुआ है उससे वह प्लेयर्स के नंबर को पहचान जाएगी और उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी फ्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। जी हाँ, इस गेम से एलिमिनेट होना यानी उन्हें मार दिया जाना ही है। अब यह देखकर वो सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी उस डेड बॉडी को वहाँ से हटा दिया जाता है। और अब 456 प्लेयर में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकते हैं, तो इसलिए गेम लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाने को एग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेगा। लेकिन इन केस अगर कोई गेम छोड़कर चला जाता है तो यह सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे, और यह प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसने मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में वो चाहें तो इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। घर जाने के बाद सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वह पुलिस को सारी बात बता देता है। लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा पुलिस वाले उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद सियोंग वो इनविटेशन वाला कार्ड निकालता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस पे जो नंबर लिखा हुआ था वो गलत होता है। पुलिस स्टेशन में बेइज्जती होने के बाद वो वहाँ से घर जाता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती, मगर सियोंग का क्लासमेट सेंग्यू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है, और तभी वहाँ सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंग्यू परेशान होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 मिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैं क्लाइंट के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल वाले कॉल में बोलते हैं कि उसकी माँ का पाँव काफ़ी इंजर्ड है, लेकिन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और भी बढ़ रही है। अब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पाँव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे जो सियोंग के पास नहीं होते, बल्कि उसने तो अपनी माँ के सेविंग्स के पैसे भी उड़ा दिए थे, और इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है और अपने नए हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसा मांगने के लिए। गुस्से में सियोंग के वाइफ का हस्बैंड सियोंग के पास जाता है उसे पैसे देने के लिए, साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है। तभी वहाँ सियोंग की बेटी आ जाती है और सियोंग अपनी बेटी को देखकर रुक जाता है। सियोंग पैसे अरेंज करने के लिए अपने एक फ्रेंड को बोलता है। सियोंग का फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके बॉस उसे पैसे नहीं देते। यहाँ उसका फ्रेंड गुस्से में अपने बॉस से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। घर जाकर अपने वाइफ को बोलता है कि पहली फ्लाइट से यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद हमें साइब्यूक को दिखाया जाता है। ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग से पैसे चुराए थे। साइब्यूक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना था। इसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। फिल्म आगे बढ़ती है और हमें सैम्ब्यूक के छोटे भाई को दिखाया जाता है। साइब्यूक अपने भाई से प्रॉमिस करती है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था।
इसलिए वह ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर आया ही नहीं। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जो सेम वैसा ही होता है जो सियोंग ने पुलिस स्टेशन में दिखाया था। तो इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। अब जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम में ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप पे ले जाया जाता है। इधर वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक भी देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। अब सारे प्लेयर्स अपने अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सहीब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सहीब्यूक गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो ये गार्ड्स वॉशरूम को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक साइब्यूक वापस आ चुकी थी। इसके बाद साइब्यूक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सैंग्यू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वह इस बारे में साइब्यूक से पूछता है, जिस पर साइब्यूक उसे बताती है कि वह बड़े बड़े बर्तन में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स रखे थे और उन 4 शेप्स में से उन्हें किसी एक शेप्स को चूज करना था। अब यहाँ पर सैंग्यू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है। फिर सैंग्यू सियोंग को बताता है कि इन सब में सभी को अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाएगा जिसमें के शेप्स बनी होती है। अब गेम यह होती है कि उन्हें किसी तरह से उस शेप्स को बाहर निकालना है बिना डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा सा भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैंग्यू तो इजीली इस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह यह गेम कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद उन सभी को वापस रूम में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज़्यादा मारता है कि वह मौके पर ही मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर भी होता है जो गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकालकर उसे बेचने का काम करता है। इसलिए जब भी डेड बॉडीज़ को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज़ को गायब कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। इसलिए इन सब के बारे में फ्रंटमैन को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि ये लोग कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बिठाए हुए थे जो सारे वीडियोस को डिलीट कर देता था। और गार्ड तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया ताकि वो आपस में लड़ने लगे और सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएं। साथ ही एक गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सैंग्यू लगता है कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुला लेता है और उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है। इसके तुरंत बाद जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर अंधेरे में बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मार भी देता है। इसके बाद सैब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें 10-10 प्लेयर की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पता होता है, इसलिए वह सैब्यूक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सैंग्यू भी अपनी टीम बनाने लगता है। अब क्योंकि उन्हें प्लेयर की ज़रूरत थी तो इसलिए सैब्यूक की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और यह गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्हें अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम गेम को बड़ी आसानी से जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैंग्यू की टीम की,
तब प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टग ऑफ वॉर खेले हैं, इसलिए उन सबको गाइड करता है और वो लोग भी किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, जिस पर सैंग्यू सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे ही रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं, क्योंकि इन ऑर्गन को डिलीवर करने जाना था। गार्ड नंबर 28 और 29 तभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे जॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के भेस में वहाँ पर आया था, और यह सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद यह लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक किडनी थी। रास्ते में ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वह ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, इसलिए वह ऑफिसर को अपने फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वह ऑफिसर अपना फेस दिखा देता है, साथ ही वह नंबर 28 पर गन तान देता है। साथ साथ वह ऑफिसर उससे इस किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वह कौन है जिसे तुम जॉम्बी कहते थे। इस पर वह नंबर 28 उससे कहता है कि वह तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूप में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा होता है। यह जानने के बाद वह ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वह डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह एक गार्ड को पकड़ लेता है और उससे फाइट होने लगती है। इस फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गार्ड भी उसका पीछा करता है और वह दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार डालता है। वहीं पर उसे नंबर 28 के भी डेड बॉडी मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वह ऑफिसर फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है। तब वहाँ चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबकी रिकॉर्ड थे, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की लिस्ट मिलती है। इस विनर लिस्ट में उसके भाई का भी नाम होता है। इसका मतलब यह है कि उसका भाई भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। सभी प्लेयर्स अपना अपना पार्टनर चुनने लगते हैं। सेबियो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। असल में यह गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने होते हैं बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पार्टनर होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि सैंगी और सियोंग का फ्रेंड ऑड इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें उन्हें गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैंग्यू के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसके कारण लास्ट में सैंग्यू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंग्यू को पता चल चुका था कि अब तो वह बच नहीं पाएगा, इसलिए वह सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा से करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सैंग्यू धोखे से सियोंग के फ्रेंड का सारा मार्बल चेंज कर देता है और सैंग्यू मार्बल लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी ऑड इवन खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है। लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था। फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वह दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेल लो ना। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है
कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब यह सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल दे देता है। इसके बाद सैब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड को दिखाया जाता है। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सैब्यूक अपने मार्बल फेंकती है, लेकिन जब सैब्यूक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल फेंक देती है। लेकिन जब सैब्यूक यह देख लेती है तो वह अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सैब्यूक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। और इसी वजह से सैब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सभी की डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। अब जैंग को दिखाया जाता है जो देखता है कि सैब्यूक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी तरह का क्लैश चल रहा था तो इसलिए जैंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है और इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही मेन आदमी होता है। और यह कौन होता है इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब आगे दिखाया जाता है इन सबको अगले गेम यानी कि 5वें गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वह सभी प्लेयर अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब यह था कि जो नंबर जिस प्लेयर के पास होगी उसकी बारी उसी नंबर के अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर चूज किया तो क्या पता उसकी बारी आए ही नहीं, टाइम कब बच जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल यह होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो आम ग्लास होता है और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास होता है। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर के मर जाएंगे। अब गेम स्टार्ट होता है, वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे नहीं बढ़ रहा होता है। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, तो वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। उसी समय जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन भी तुमने धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है, जिसके कारण वो दोनों मर जाते हैं। इसके बाद हमें एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो ग्लास कंपनी में काम करता था और फ्रंटमैन को यह बात पता चल जाती है, क्योंकि वह ग्लास को देखकर ही पता चलेगा कि कौन सी ग्लास आम ग्लास है और कौन सा टेम्पर्ड ग्लास। इसलिए वह लाइट्स बंद करवा देता है ताकि वह ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक स्टेप बचता है और उसके पास तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सैंग्यू उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर सैंग्यू, सियोंग और सैब्यूक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वह उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वह ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाकर वो ऑफिसर उसे बेहोश कर देता है और ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है। इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपनी मास्क उतार देता है तो वह ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है। अब फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वह जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सैब्यूक काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद उन तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है
मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी स्योंग नोटिस करता है कि साइब्यूक की हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए वो साइब्यूक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सैंग्यू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसे को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सैंग्यूक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब हम देखते हैं कि साइब्यूक की हालत और भी खराब होने लगती है। उसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है और वह मदद के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि सैंग्यू साइब्यूक को मार चुका होता है। अब इस गेम में बस 2 ही प्लेयर्स मौजूद थे, एक का नाम था स्योंग, दूसरा था सैंग्यू। उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था, मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंग्यू की हालत ख़राब होने लगती है। तब स्योंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और सैंग्यू को साथ चलने को कहता है, लेकिन सैंग्यू तो अपने आप को ही मार डालता है और अब स्योंग इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन स्योंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद स्योंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। अब स्योंग अपना अकाउंट चेक करता है तो वह देखता है कि सारे पैसे यानी 45 बिलियन उसके अकाउंट में आ चुके थे। उसके बाद स्योंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। अब 1 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि स्योंग की हालत काफी खराब हो गई है और अब वो काफी नशा भी करने लगा है, लेकिन अब तक वह उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया होता। अब एक फूल बेचने वाली उसके पास आती है और उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है। इस कार्ड में एक एड्रेस लिखा होता है। अब स्योंग उस कार्ड में लिखे एड्रेस पर जाता है और उसे पता चलता है कि ये सारा करा धरा उस बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 की होती है, जो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी स्योंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारे गेम मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को भी मजबूर नहीं किया ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद स्योंग साइब्यूक के छोटे भाई के पास जाता है ऑर्फनेज में और उसे लेकर उसके माँ को सौंप देता है और उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद स्योंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जो स्टार्टिंग में उसे गेम खेलने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर स्योंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। फिर स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की ज़िंदगी से। तो उधर से रिस्पांस आता है कि स्योंग अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो प्लेन में बैठ जाओ। और यहीं पर सीरीज़ का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सीजन यानी स्क्विड गेम सीजन 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।